नमस्कार, ये है न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। नवरात्र का पावन अवसर और पंचमी तिथि पर मां के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। आज की खास पेशकश में हम आपको ये बताएंगे कि मां के इस रूप से जुड़ी क्या मान्यताएं हैं। आज के दिन मां की पूजा कैसे की जाए कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए और हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। तो चलिए मां के नाम और आशीर्वाद के साथ करते हैं आज के सफर की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ने से पहले जानते हैं मां स्कंद माता की महिमा के बारे में। नवरात्रि का 5वां दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप को समर्पित है। इस दिन स्कंद माता की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थापित रहता है। नवरात्रि की 5वीं स्कंद माता महारानी, इसका ममता रूप है ढाई ज्ञानी ध्यानी। स्कंद माता को अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का ये स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद माता कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल है। इसका ममता रूप है ढाई ज्ञानी ध्यानी, कार्तिकेय को गोद ले करती अनोखा प्यार। माता का वाहन शेर है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। पूरे सिंह पे बैठकर मंद मंद मुस्काए, कमल का आसन साथ में उस पर दिया सजाए। मां स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। शास्त्रों में स्कंद माता का काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहाड़ों पर रहने वाली मैया स्कंद माता का सुमिरन करने से भगवान कार्तिकेय का भी आशीर्वाद मिलता है। स्कंद माता की कृपा से सूनी गोद भर जाती है। नवरात्रि में मां स्कंद माता की आराधना से जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। तो माता के इस पंचम स्वरूप स्कंद माता स्वरूप से क्या खास महिमा जुड़ी है और साथ ही इसके किस तरह से विधि विधान से पूजा कर आप अधिक से अधिक माता के कृपा के भागी बने, ये जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विनोद भारद्वाज जी और ज्योतिषी मीनाक्षी शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो हम सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे और मीनाक्षी जी से शुरू करते हैं। मीनाक्षी जी, माँ स्कंद माता का किस तरह से अनुष्ठान किया जाए, किस तरह से पूजा किया जाए ताकि भक्त को माता की कृपा प्राप्त हो? जय मां स्कंद माता। जैसा कि आज 5वें नवरात्रे पर माता का स्वरूप हमने देखा है, वो अपने पुत्र स्कंद को, कार्तिकेय जी को अपनी गोद में लिए हुए हैं और सिंह पर सवार हैं कमल के साथ। तो इससे ये तो पता लगता है कि माँ और पुत्र के का बहुत इसमें रिलेशन है, यानी कि संतान भाव से उनका बहुत ही संबंध है। इसका मतलब अगर किसी को भी संतान नहीं हो रही है या संतान की किसी भी तरह से कोई दिक्कत है, तो आज अगर हम माता की पूजा करते हैं तो निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। हाँ, अगर कुंडली में भी आपका पंचम भाव आपका खराब है या किसी भी तरह के पाप प्रभाव में है, तो आज मां स्कंद माता की पूजा से उनको संतान की प्राप्ति होगी। आज माता की पूजा में जो विशेष रूप से भोग लगाया जाएगा वो होगा खीर का जी। और साथ में एक बात जो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
कि आज है शुक्रवार, माँ स्कंद माता का 5वां नवरात्रा, साथ में महालक्ष्मी का दिन। और आज जो संयोग बना है ग्रहों का, शायद वो बहुत सालों में कभी कभी बनता है। आज है अनुराधा नक्षत्र, तो माँ लक्ष्मी का जो जन्म हुआ वो अनुराधा नक्षत्र में हुआ। कमल पुष्प का प्राकट्य हुआ, वो भी अनुराधा नक्षत्र में हुआ। और शनिदेव जी का जन्म हुआ, वो भी अनुराधा नक्षत्र में। तो आज के दिन का जो ग्रहों का संयोग है वो बहुत ही प्रभावशाली है। तो आज जो भी उपाय किया जाएगा वो 100,000 गुना आपको फल देने वाला है। तो ये विशेष अवसर है और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस खास अवसर से जुड़े आप अपने अनुष्ठानों को किस तरह से दिशा दें ताकि आप माता की कृपा के पात्र हों और आपकी हर समस्या का समाधान हो। अगर कोई समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और हमारे मेहमानों से सीधा सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9112038606। तो टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ मौजूद आचार्य विनोद भारद्वाज जी और ज्योतिषी मीनाक्षी शर्मा जी से सीधे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल इनसे पूछ सकते हैं। तो अब आचार्य विनोद जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि माता के अनुष्ठान में किस तरह का विशेष ध्यान रखें भक्त, और खासकर आज के दिन, पंचमी के दिन। जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना सबको, और माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियाँ दें। देखिए दीपक जी, एक मंत्र के द्वारा हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि माता और पुत्र का बहुत स्नेह है जी। और आज की माता निश्चित रूप से अपने पुत्र को साधक के रूप में व्यवस्थित करती हैं, इसलिए आप सभी लोग ध्यान करें। या श्री स्वयं स्वकितिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां न तास्म परिपालय देवी विश्वम। आज नवरात्रि के पंचम दिवस में स्कंद माता अर्थात कुमार की माता का पूजन किया जाता है जी। शास्त्रों के अनुसार यदि संतान से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो माता उसे दूर कर देती है। माता के रूप के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माता कमल पे वास करती हैं और कमल पे वास करके एक अभय मुद्रा, वरद मुद्रा में अपने साधकों को आशीर्वाद देती हैं जी। आज के दिन जो भी साधक प्रातः काल उठ करके माता की आराधना में पीले वस्त्र धारण करके पीले वस्तुओं का भोग लगा करके पूजन करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन दीपक जी, एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर माता का अपना इस हमारे मानव शरीर में एक वास है। तो आज माता विशुद्ध चक्र में वास करेंगी। तो जो है विशुद्ध चक्र क्या है? विशुद्ध चक्र का मतलब ध्यान, साधना साधक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। माता का वास आज सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री माता है, इसलिए माता तेज देती हैं, निश्चित रूप से ऐश्वर्य देती हैं। जिन भी लोगों के जीवन में उनके संतान से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है जी, वह आज के दिन माता की आराधना करें तो निश्चित रूप से उनकी संतानें अच्छी होंगी। बिल्कुल। संतान से जुड़े सुख प्राप्ति के लिए माता के स्वरूप की विशेष पूजा है। और कहा भी जाता है, शास्त्रों में वर्णित है, स्कंद के जन्म की कथा भी काफ़ी ऐसी उलझी हुई है कि अगर वो भी भक्त जाने तो वो मानेंगे कि माँ स्कंद माता कितनी कृपालु हैं और संतान के प्रति उतना जो स्नेह है उनका है वो उनकी आराधना करके प्राप्त किया जा सकता है। और हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि टेलीविज़न स्क्रीन पर जो फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे मेहमानों से आप अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो कॉल करें, हमसे जुड़े। और एक बार फिर मीनाक्षी जी के पास चलेंगे हम। इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे जुड़े आप सभी दर्शकों से
ये बताना चाहेंगे कि वो सीधे जुड़ सकते हैं हमसे और इस लाइव कार्यक्रम में अपना सीधा सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए मीनाक्षी जी के पास चलेंगे। मीनाक्षी जी, आप ग्रहों की इस विशेष अवसर पर विशेष स्थिति के बारे में जानकारी दे रही थी, तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को किस तरह से ये जानकारी हो कि कौन से ग्रह दोष वो दूर कर सकते हैं, किस तरह से उनका भविष्य और उज्जवल हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, और इसके लिए कुछ विशेष करना है। जी, आज जो ग्रहों की स्थिति है और माता का दिन भी है, बहुत शुभ दिन भी है। तो आज किसी की भी कुंडली में कोई भी दोष हो, आपके कोई भी ग्रह खराब हो, सूर्य चंद्र मंगल बुध कोई भी खराब हो, तो आज का जो ग्रहों का संयोग है, जो आज का गोचर, वो ऐसा है कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा का आह्वान कर सकते हैं। आज आपके कोई भी ग्रह खराब है तो आप ब्रह्मांड से आज उनकी ऊर्जा ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, अपने ग्रहों को अनुकूल करते हैं, तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए, जो कि नवग्रह मंत्र है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आपके 9 ग्रह आज के दिन पूरे शांत होंगे। आपको कोई भी समस्या है, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप विवाह करना चाहते हैं, आपको संतान नहीं हो रही, आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, आपका कोई शत्रु है, तो जो भी ग्रह आपकी कुंडली में इस तरह की कोई भी समस्या आपको दे रहे हैं, आज की पूजा से, आज माता की पूजा से और माता को आज भोग लगाने से आपके सभी ग्रह अनुकूल होंगे और आपको ब्रह्मांड का पूरा सहयोग मिलेगा। चलिए, हम भावनाओं के साथ, भक्ति के साथ इस भौतिक जगत में वैज्ञानिक आधार भी तलाश रहे हैं और आचार्य विनोद जी काफ़ी अच्छे से बता रहे हैं किस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में जिक्र है इसका। तो पूजा पद्धति और क्या विशेष तरीका अपनाया जाना चाहिए, मीनाक्षी जी हम आपसे आगे जानेंगे, लेकिन विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, मीनाक्षी जी कह रही थी कि सभी ग्रहीय दोष दूर करने का आज विशेष संयोग है, और आप भी बता रहे थे कि स्कंद माता सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं और सूर्य ऊर्जा का केंद्र है, तो काफ़ी वैज्ञानिक आधार पर हमारी परंपराएं सनातन की चल रही हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, माता की आज के दिन आराधना मन को स्थिर कर देता है, क्योंकि यदि माता की आराधना की जाए आज के दिन, तो माता का जो वास है वो एक्टिव हो जाता है। जब मन स्थिर होता है तो सारी स्थितियां निश्चित रूप से साधक के अनुकूल हो जाती हैं। आज के दिन माता को आज के दिन माता का जो वास है वो निश्चित रूप से पद्म आसन पे है, अर्थात ध्यान आसन पे है। जो भी भक्त, जो भी साधक ध्यान पूर्वक माता का ध्यान करता है, उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए, समस्या को लेकर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, वंशिका जुड़ी हुई हैं दानापुर से। वंशिका जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम वंशिका है, मैं दानापुर से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है, मतलब अगर मैं बाहर का कुछ भी ऐसा कुछ खाती हूँ तो पता नहीं शरीर एकदम दर्द करती रहती है। दवाई खाने के बावजूद भी दवाई खाऊं तो 1 हफ्ते आराम रहेगा, फिर तबीयत मेरी एकदम से खराब हो जाती है, जिसके लिए वैसे से भी नहीं हूँ। कई पूजा पाठ भी करवाया है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। जी जी बिल्कुल, आपने अपने स्वास्थ्य के लिए प्रश्न किया है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं पूजा जी। देखिए, आज के दिन माता स्वास्थ्य को भी देने वाली है। आज यदि आप पीले रंग का भोग अर्थात पीली मिठाइयाँ माता को अर्पण करके उसका प्रसाद ग्रहण करती हैं, तो निश्चित रूप से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। मैं तो आपको यह जानकारी दूंगा कि आप केले का भोग लगाएं और उस केले के भोग को गरीबों में बांट दें और फिर आप केले को ग्रहण कर लें। इससे आपके जीवन में निश्चित रूप से अज्ञा चक्षु एक तरह से केंद्रित होगा और आपके रोग दूर होंगे। दूसरा उपाय क्या है कि आप आज के दिन माता के मंत्रों का जप करें। पीले रंग के वस्त्र को पहन लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातृकायै नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जो जप करें। एक कार्य और करना है, एक आप ले लीजिएगा जायफल। जायफल को अपने आप सर से 3 बार घुमा करके आप माता के सामने रख करके एक जो कपूर ले लीजिएगा और कपूर को माचिस से आप जो जला करके माता का ध्यान करिएगा। जैसे जैसे जायफल जलेगा ना,
आपके शरीर से रोग की मुक्ति होगी, आप स्वस्थ हो जाएंगी। जी पूजा। तो फिर एक बार फिर मीनाक्षी जी के पास चलते हैं और पूजा पद्धति में कुछ अगर विशेष किया जाना चाहिए जिससे विशेष लाभ हो और विशेष लाभ की कामना के साथ अगर भक्त पूजा करते हैं तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? मीनाक्षी जी। जी, आज की पूजा में जो विशेष रूप से तो माता के मंत्रों का जाप ही है और उनको जो भोग लगाया जाएगा, परंतु आज का एक जो महा उपाय है जो बहुत सालों में संयोग बना है, अगर हम उस उपाय को आज करते हैं तो निश्चित तौर पर सारी जीवन की समस्याओं का आज निवारण होने वाला है जी। उपाय इस तरह से है कि हमें लेने हैं 16 दीपक, क्योंकि माँ लक्ष्मी का भी दिन है और माता स्कंद माता का भी। हमें लेने हैं 16 दीपक मिट्टी के और हर दीपक में भरना है गाय का शुद्ध घी, साथ में मोली जिसको कलावा भी बोलते हैं, उसकी बत्तियां बनाकर हमें रखना है पीतल की परात में और माता का ध्यान करते हुए करना है 16 बार श्री सूक्तम का पाठ। श्री सूक्तम के पाठ का जो है उच्चारण ठीक होना चाहिए क्योंकि वो संस्कृत में है, तो इसका 16 बार पाठ करने के बाद ये शाम के समय करना है दिन छुपने पर, और उसके बाद पूरी रात रखने के बाद कल है शनिवार, और शनिवार को आप अगर इसको शनि की ही होरा में अगर करते हैं जल प्रवाह तो आपको धन धान्य समृद्धि व्यापार संतान विदेश आपकी प्रॉपर्टी व्यवसाय में सब में ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो ज्योतिष के हिसाब से अगर ये उपाय आज किया जाता है तो आपको 1000 गुना फल देने वाला है। मीनाक्षी जी, आपने कहा कि मंत्र का उच्चारण करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो अगर कोई भक्त ऐसे में सक्षम नहीं है या उससे संभव नहीं हो पा रहा है तो किसी और की मदद ली जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप संस्कृत में नहीं कर पा रहे तो वही मंत्र जो है हिंदी में भी हैं, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो अवश्य आपको किसी आचार्य से करवाना चाहिए। बाकी हिंदी में भी है, अगर आपको संस्कृत में पढ़ने में दिक्कत आती है तो गलत पढ़ने से अच्छा है कि आप उनका हिंदी वाले जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करें माता के। बिल्कुल। तो एक बार फिर कहेंगे अपने दर्शकों से कि वो हमारे साथ जुड़े और इस सीधे कार्यक्रम में हमारे मेहमानों से अपने समस्याओं के समाधान के बारे में जाने, सटीक उपाय आपको बता रहे हैं हमारे मेहमान। तो एक बार फिर विनोद जी के पास चलते हैं और विनोद जी से जानते हैं। विनोद जी, ऊर्जा का केंद्र ममतामयी माँ का ये स्वरूप किस तरह से भक्तों को क्या करना चाहिए? कई पद्धतियां हैं, जो पुरानी परंपरा है वो तो चली ही आ रही है, भक्त किस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि जो भूल चूक कही जाती है वो उनसे बच सके? देखिए, सबसे पहले तो यदि माता के रूप के बारे में, स्वरूप के बारे में, उनके बारे में जानेंगे तभी सावधानी रखेंगे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है माता के स्वरूप को जानना, माता की शक्तियों को जानना, माता किन किन कार्यों पे माता का प्रभाव है इसको जानना। तो सबसे पहले इसको आप जान लीजिए। माता का वास, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कमल पे है। माता अपनी गोदी में स्कंद को लिए हुए हैं। स्कंद भगवान निश्चित रूप से तेज ऐश्वर्य के देवता हैं। ऐसी स्थिति में माता का ध्यान करने से हर प्रकार से सुख शांति मिलती है। आज के दिन माता को विद्या वाहिनी भी कहा गया है। जो भी भक्त, जो भी जातक, जो भी लोग हैं जो ज्ञान चाहते हैं, आज माता को जो है कमल का पुष्प अर्पण करें तो निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर के पूजा करें तो माता अत्यंत खुश होती है। यदि पति पत्नी मिलकर के अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए माता की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से उनका बच्चा उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। यदि आज के दिन हलवा, पूरी और चने निश्चित रूप से गरीबों में बांटे जाएं तो धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। चलिए, हमारे साथ माता की एक भक्त जुड़ी हुई है बेगूसराय से, तनु का कॉल आया है, उनसे जानते हैं क्या सवाल है उनका। जी तनु, पूछिए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते। अपना सवाल पूछिए तनु। सर, मुझे 22 साल है, मुझे सवाल करना है। मैं किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती हूँ, हमेशा मेरा मन विचलित रहता है। तो मुझे इससे रिलेटेड सवाल करना है कि मुझे किस माता की आराधना करनी चाहिए ताकि मैं अपने फोकस कर पाऊँ एक ही चीज़ पर। चलिए, आचार्य विनोद जी ने कार्यक्रम के शुरुआत में इसके बारे में कहा था, तो विनोद जी के पास चलते हैं इसके जवाब के लिए। कॉन्सेंट्रेट करने की समस्या। देखिए, आज माता का वास विशुद्ध चक्र में है और विशुद्ध चक्र ब्रह्मांड का चक्र है, मस्तिष्क का चक्र है, मस्तिष्क को एकाग्रचित करने का चक्र है। आज आप माता की आराधना
यदि अभी तक नहीं कर पाए हैं तो कर लें, अन्यथा शाम को जब भी समय मिले माता की आराधना आप करें। और आराधना किस तरह से करें? स्नान आदि से निवृत्त करके, या स्नान आपने किया है तो स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध वस्त्र धारण कर लें और पीले रंग का आसन आप जो है माता के सामने आप जो रखें उस पर बैठ जाएं और माता के नाम का आप जप करें। ओम स्कंद मात्रायै नमः, अर्थात स्कंद की माता निश्चित रूप से हमारी माता बनके हमारे मन को एकाग्रचित करें। देखिए, कोई भी कार्य यदि आप संपन्न करते हो ना, तो उसका सूक्ष्म प्रभाव आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आपके ज्ञान को प्रभावित करता है, आपके शरीर को प्रभावित करता है। ये जो उपाय है बहुत आसान है, लेकिन इसके चमत्कार बेटा आपके मस्तिष्क को स्थिर कर देंगे। एक कार्य और करिएगा, एक गोमेद लीजिएगा आज के ही दिन, और गोमेद काले रंग के धागे में लॉकेट में बनवा के पहन लीजिएगा। निश्चित रूप से मन एकाग्रचित हो जाएगा। जी दीपक जी। चलिए, मन एकाग्रचित हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस उपाय से तनु को जरूर लाभ मिलेगा। मीनाक्षी जी, ग्रह भी काफ़ी असर डालते हैं, मन विचलित रहता है, एकाग्रचित नहीं रह पाता, तो अभी की ग्रह परिस्थितियों का क्या लाभ मिल सकता है भक्तों को? देखिए, अभी जो राहु है वो मेष राशि में गोचर करता है, तो इस वक्त क्या है, वो साथ में आपकी मकर राशि को भी देखता है, कुंभ को भी इफेक्ट करता है। तो जिन भी लोगों का मन विचलित रहता है, कार्य में मन नहीं लग रहा, या हर वक्त एक एंग्जाइटी की फीलिंग होती है, ये राहु का ही काम है। तो हम अपने सभी दोस्तों से ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है कि एंग्जाइटी है, मन नहीं लग रहा, तो आज के दिन वो एक उपाय कीजिए, मन भी स्थिर होगा और जो उनके बिगड़े हुए काम है वो भी बनेंगे। साथ में जो अपनी नई वो प्लानिंग कर रहे हैं, राहु की वजह से पोस्टपोन हो रही है, आगे बढ़ जाती है, वो भी आज होगी। उनको सिर्फ ये करना है कि एक कांसे के कटोरे में हलवा बना के रखें और उसके ऊपर उसको देसी घी से पूरा कवर कर दें, यानी पात्र में आधा रखें हलवा और देसी घी से उसको पूरा भर दें, और उसी में एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा उसमें स्थापित कर दीजिए, यानी उनको एक तरह से पानी वाला स्थान वो फील करते हैं जी। और एक काले कंबल के साथ किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में आज के दिन ये दान दीजिए। छोटा सा उपाय है, परंतु इसका प्रभाव बहुत आपको ज़्यादा मिलने वाला है। ये कीजिए आप, आपको राहु से शांति मिलेगी, और जो आपकी मानसिक स्थिति है, मन नहीं लग रहा, या जो भी आप राहु और शनि की जो भी आप दिक्कतों को इस समय फेस कर रहे हैं, उन सब से भी आपको छुटकारा मिलेगा, आपके कार्य बनेंगे, रुकावटें हटेंगी आज के दिन। बिल्कुल, काफ़ी भागदौड़ हो जाती है ज़िंदगी में और लोगों को समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में मीनाक्षी जी और फिरोज जी, वक्त कम है, हम चाहेंगे संक्षेप में कि अब करीब करीब नवरात्र का आधा सुअवसर बीत चुका है और बस कुछ ही समय बाकी है, तो ऐसे में जो भक्त अब तक चूक गए हैं माता की कृपा पाने के लिए, माता के विधिवत आराधना में, तो वो आगे क्या कर सकते हैं खास ताकि उन्हें कृपा मिले? मीनाक्षी जी। आखिर के जो हमारे 3 नवरात्रे होते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 नवरात्रे वो हैं जिनमें अगर हम माता की आराधना और पूजा करते हैं तो हमको सभी नवरात्रों का पूरा फल मिलता है। और श्री सिद्ध कुंजिका स्रोत एक माता का ऐसा स्रोत है जहाँ माता स्वयं विद्यमान है। तो जो भक्त इन दिनों पूरी तरह से पूजा नहीं कर पाए, ये आखिर के 3 दिन अगर श्री सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं 3 बार 7 बार, जितना भी उनको समय मिलता है, तो सारे ही दोषों का नाश होता है और आपको पूरे नवरात्रों का पूरा ही फल मिलेगा। तो ये कीजिए, बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। फिरोज जी, आप कुछ जोड़ेंगे इसमें? जी, निश्चित रूप से माता क्योंकि हर प्रकार के सुखों को देने वाली है, माता पालन करने वाली है, माता पुत्र का बहुत बड़ा संबंध होता है। तो अगर आप इस नवरात्रि में आराधना से चूक गए हैं तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, माता कुमाता नहीं हो सकती है। एक बार तो हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक अपनी माता और उस जगत माता का ध्यान करिए ना, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि माता शक्ति का प्रतीक है। हमारी शरीर में यदि शक्ति है, हमारी शरीर चल रही है, देख रही है, कार्य कर रही है ना,
तो वो माता की कृपा प्रसाद से है। तो एक बार कुछ नहीं करना है, आपको संस्कृत के श्लोक आए ना आए, हिंदी में आराधना आए ना आए, केवल अपनी माता का ध्यान करके, उस परम अंबिका जगदम्बिका का अपनी माता के रूप में ध्यान करके आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से माता तो सर्व अंतर्यामी है, अपने भक्तों को, अपने साधकों को अभय देती है, भय मुक्त कर देती है, ज्ञान से भर देती है, कार्यों के विघ्नों को समाप्त कर देती है। जी दीपक जी। चलिए, तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर वो अब तक के नवरात्र पर जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं तो आगे सुअवसर ना गंवाएं और हर दिन इस पूरे नवरात्र इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े विनोद भारद्वाज जी रहेंगे और मीनाक्षी शर्मा जी रहेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, जो आप सीधे हमारे कार्यक्रम में जुड़कर पूछ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भारद्वाज जी और मीनाक्षी शर्मा जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को माता की आराधना से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शक इनके इस विशेष जानकारी से पूरी तरह से लाभान्वित होंगे और माता की कृपा के पात्र होंगे। मां दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।